आज पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन क्या होता है कि मान लो एक सेट तुम्हारे पास है x, एक सेट है y और एक सेट है z। ठीक, यहां से यहाँ के ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया दैट इज योर f, जो कि x है एलिमेंट कैपिटल X के अंदर, इसको मैप करता है y पे। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू fx। समझ रहे हो ना, x की इमेज क्या है y। ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि y टू z के ऊपर है, दैट इज योर g, जो कि मैप करता है इस y को, g ऑफ y इज जस्ट इक्वल टू z, है ना। मतलब x एक x के एलिमेंट को f मैप करता है y पे, y मैप होता है किसके ऊपर, z के ऊपर, थ्रू g और यहाँ पर थ्रू f। अब हमको क्या करना है, हमें डायरेक्टली इस x से z के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना है। वी वांट अ फंक्शन फ्रॉम एयर टू एयर, जिसका हम नाम रखेंगे g ऑफ f, है ना, शॉर्टली गॉफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होगा दैट इज फ्रॉम x टू y, x टू z, है ना, सच दैट कुछ इस तरीके से कि जो तुम्हारे पास जो g ऑफ, ये फंक्शन ही है g ऑफ x, है ना, ये मैप करे x को किसके ऊपर, z के ऊपर। दिस x इज डायरेक्टली मैप थ्रू z, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों फंक्शंस के थ्रू जाएंगे z पे, तो हम कैसे जाएंगे, पहले x को हमने y पे मैप कराया, फिर y को हमने मैप कराया किस पे, z के ऊपर। ओके, तो एक चीज जरूरी है कि अगर हम यहाँ से x को z के ऊपर मैप करा रहे हैं थ्रू दिस टू फंक्शन, इन दो फंक्शंस की मदद से एक नया फंक्शन बना रहे हैं दैट इज कंपोजिशन, कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, और हमको x से z के जाना है। तो इसका मतलब एक चीज जरूरी है कि इसके जो इमेज है किसमें, f की, है ना, वो इसके कोडोमेन में होना चाहिए। समझ रहे हो ना, क्योंकि इमेज अगर कोडोमेन में नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा कि इसका एक इमेज होगी जो इसके अंदर है ही नहीं, उसकी कोई यहाँ पर इमेज नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि फॉर द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इट इज नेसेसरी देन दिस इमेज ऑफ f, जो पहला फंक्शन है, दैट शुड कंटेन इन y। ठीक है, इमेज ऑफ मतलब पूरा कोडोमेन के अंदर ही रहे, कोडोमेन ही रहे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, तो अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है, दिस इज फ्रॉम x टू y, और g कोई फंक्शन है दैट इज फ्रॉम y टू z। नाउ वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन g ऑफ f, इसका नाम रखेंगे। ठीक है, फ्रॉम x टू z, है ना, और डिफाइंड एज g ऑफ f किसके ऊपर, x के ऊपर, इज जस्ट इक्वल टू g ऑफ fx, है ना। g किसके ऊपर ऑपरेट होगा, fx के ऊपर, है ना, g fx के ऊपर, y के ऊपर ऑपरेट हो रहा है ना, और y बराबर क्या है, fx। क्लियर क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g। एक चीज ध्यान रखना, जो फंक्शन पहले आता है, जैसे मतलब पहले ऑपरेट होगा, ठीक है, तो पहले ऑपरेट कौन होगा, f, x के ऊपर जो ऑपरेट होगा दैट इज योर x, है ना। तो यहाँ पर f यहाँ पर राइट साइड में रखोगे और ये बाद में आएगा दैट इज g ऑफ f, है ना। दीज आर टू डिफरेंट थिंग, f ऑफ g ऐसे लिखो, तो दिस इज डिफरेंट थिंग और g ऑफ f इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो दोनों कंपोजिशन आप ध्यान रखना, समझ गए। तो दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज दे बिटा दे, यस सर, नोट नहीं करा तुम लोगों ने, बताइए। तो अगर हम बात करें, एक हमने क्वेश्चन लिया, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, लेट fx इज जस्ट इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, है ना,
एंड जो जी एक्स है इज जस्ट इक्वल टू 3x⁴ प्लस 5 है ना। बोथ आर द फंक्शन f इज फ्रॉम r टू r, सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर पे है, और g भी हमने फंक्शन लिया है दैट इज अगेन r टू r। अब आपको निकालना है g ऑफ f निकालना है। अच्छा, यहाँ पर दोनों चीजें डिफाइंड हो सकती हैं, आप g ऑफ f भी डिफाइंड हो सकता है और f ऑफ g भी डिफाइंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये r से r पे है, ये भी r से r के ऊपर है, ठीक है। तो इसकी जो कोडोमेन है, इसकी जो रेंज, इस ये वाला जो कोडोमेन है दैट इज कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ इट, या उसी के इक्वल ही है ना। तो ये पूरा पूरा इसका मतलब है f ऑफ g, ये g ऑफ f भी है हमारे पास पॉसिबल है और f ऑफ g भी पॉसिबल। ये भी फंक्शन हम r से r के ऊपर डिफाइन हो जाएगा और ये वाला फंक्शन भी r से r के ऊपर डिफाइन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब हमको g ऑफ f निकालना है सपोज दैट, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज x, ये क्या हो जाएगा g ऑफ fx, ठीक। fx तुम्हारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा g fx, ठीक है। तो जहां पर g के अंदर जहां पर x है उसके जब क्या लिखोगे, fx लिखोगे ना। तो यहाँ पर जाएगा g ऑफ fx का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 ऑफ fx का होल पावर 4 प्लस 5। समझ में आया? अरे कुछ नहीं, g ऑफ fx निकालना है ना। तो जैसे gx लिखा हुआ है तो जहां x है उसकी जब क्या लिख दोगे, fx। अब fx की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 2x² प्लस 1, तो यहां लिख दो दिस इज 3 ऑफ 2x² प्लस 1 का पावर 4 प्लस का 5। तो ये जो फंक्शन आया, ठीक है, दिस इज योर आंसर। दिस इज जी ऑफ एफ, गॉफ बोल सकते हो, जी ऑफ एफ। तो ये कंपोजिशन हो गए दैट इज इक्वल टू 3 ऑफ 2x² प्लस 1 की पावर 4 एंड प्लस ऑफ 5। ये फंक्शन बन गया, समझ में आ गया। तो जी ऑफ एफ निकाल, अगर मान लो एफ ऑफ जी निकालना है सपोज दैट एफ ऑफ जी ऑफ एफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। तो जहां पर एफ एक्स में जहां पर एक्स होगा उसकी जगह क्या पुट करेंगे, जी एक्स पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एफ दिस इज 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1। समझ में आया? अब जी एक्स की वैल्यू है क्या, जी एक्स फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ये है तो क्या हो जाएगा, तो t 3x⁴ प्लस ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस का 1, क्या हो गया ये आंसर। समझ में आया? तो हम एक चीज क्लियरली देख रहे हैं कि g ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ gx, है ना। यहाँ पर हम क्लियर देख रहे हैं कि g ऑफ f(x) इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। तो दिस इंप्लाइज g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। तो इन जनरली हम ये नहीं कह सकते कि g ऑफ f विल बी इक्वल टू f ऑफ g। समटाइम्स हो सकता है डिफाइंड ही ना हो, है ना। क्योंकि डिफाइन होने के लिए ये जरूरी होता है ना कि इसका जो कोडोमेन है दैट शुड कंटेन इन द डोमेन ऑफ इट, है ना। ये इसके अंदर होना चाहिए, तभी तो काम हो पाएगा हमारा। क्लियर? कोडोमेन की जगह पे या ये भी बोले कि जो रेंज है दैट शुड बी देयर, तभी उसकी हमें इमेज दूसरे वाले सेट के अंदर मिल पाएगी, है ना। तो इस तरीके से कंपोजिशन। कुछ और निकालिए, करिए सवाल, मिटा दो इसको। ये समझ में आ गया ना कैसे फाइंड करते हैं। ये GOF और FOG में क्या फर्क है? यही फर्क है ना कि पहले ये ऑपरेट हुआ है, ये जी ऑफ एफ में अंदर पहले एफ ऑपरेट हुआ है देन जी ऑपरेट हुआ है, ठीक है। जैसे हम ऐसे जाते थे ना, ये एफ जी सॉरी ये एक्स वाई जेड है ना। तो यहाँ पर तीनों आर आर है, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, ठीक।
यहाँ से यहाँ के ऊपर तुमने f डिफाइन किया, यहाँ से यहाँ के ऊपर तुमने g डिफाइन किया, तो यहाँ से यहाँ जब डिफाइन होगा तो g ऑफ f डिफाइन होगा। अब इसको उठा के पहले रख लो। अब तुमने g यहाँ लिख दिया, इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर सम थ्री, यहाँ से हमने g रख दिया और यहाँ से यहाँ पे f रख दिया। तो अब इस सेट से इस सेट के ऊपर जब डिफाइन करोगे यहाँ से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास f ऑफ g। तो पहले जब ऑपरेट यहाँ से लिमिट ले रहे हैं ना, तो पहले जब ऑपरेट होगा तो g ऑपरेट होगा, उसके बाद क्या ऑपरेट होगा, f ऑपरेट होगा, जो भी एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो यही फर्क है इसमें। अगर हम यह लिख तो रहे हैं यहाँ पर g ऑफ f का मतलब पहले fx ऑपरेट हुआ है ना, पहले f ऑपरेट हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भी है g ऑपरेट हुआ। तो हमने क्या करा, पहले fx रखा और fx की जगह पर हमने क्या रख दिया, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 3 टाइम्स, और यहाँ पर इन दिस लाइन यू कैन ऐड आल्सो g ऑफ fx की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 2x² प्लस 1, ऐसे रख सकते। तो जहां x होगा उसकी जब क्या रखेंगे 2x² प्लस 1, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से जब हम f ऑफ g निकालते हैं, कहाँ गया f ऑफ g है ना, तो f ऑफ g में पहले g ऑपरेट करेंगे, देन यू ऑपरेट f, है ना। और इसमें देखो एक्सप्रेशन बदल गया, इसमें फंक्शन बदल गया, इसमें दूसरा फंक्शन आएगा। तो बोथ विल बी नॉट सेम इन जनरल, दोनों सेम नहीं होंगे, जरूरी नहीं सेम हो। क्लियर। तो ये तो बात हुई कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, मिटा दें इसको, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या होता है, ये सेम सेट से सेम सेट के ऊपर डिफाइंड होता है, इसको I से डिनोट करते हैं, है ना। और दिस इज फ्रॉम सेम सेट, A है, A से के ऊपर A के ऊपर, है ना, डिफाइंड एज this is I of x is just equal to x for all x is in A, मतलब सेम फंक्शन है ना। जैसे y इक्वल्स टू x हम लिख देते हैं, तो ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका जो ग्राफ होता है जस्ट लाइक दिस, ऐसे गिनता है ना। दिस इज द लाइन व्हिच इज मेकिंग 45 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब सेम वैल्यू दे, जो हम पुट करें उसके अंदर, जो भी हम x ले वही x निकल के आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि यू कैन जस्ट डिफाइन विद ऑन सेम सेट। भाई सेम वैल्यू दे रहा है तो सेम सेट ही डिफाइन हो सकता है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन अगर हमने आज, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं कि मान लो जिस सेट के ऊपर डिफाइन होता है उसको नीचे लिख देते हैं, पर आई ए का मतलब क्या है, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए, है ना। अगर हमने लिख दिया आई आर, तो इसका मतलब दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर, और ये लाइन, और रियल नंबर में जो लाइन होती है y इक्वल्स टू x, वो आइडेंटिटी फंक्शन होती है ऑन r सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। दिस इज ऑन फ्रॉम r टू r, है ना। और डिफाइन कैसे डिफाइन होता है, दिस इज i r ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर x, इज नोटेशन है बस, सिंपल सी बस, है ना। और आइडेंटिटी फंक्शन इस तरीके से अगर हम f से नोटेट कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम सेट x टू y, x टू x, है ना, such that this is fx is equals to x, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना, सेम वैल्यू दे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर, मिटा दे, ओके। अब हमारे पास मान लो थोड़ी देर के लिए एक चीज समझेंगे बहुत अच्छी, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन ये होता है,
बार फिर से दूसरे वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं।